नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे या सोशल मीडिया और बाकी माध्यमों से झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने, शांति बनाए रखने की भी अपील की है। में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। और ये यात्रा का सीजन है और जहाँ 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहाँ पहुँच गए हैं। 40 लाख संख्या वहाँ होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हज़ार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। और चूँकि उत्तराखंड में 3 बड़े स्थान हमारे यहाँ पर हमारे सिख गुरुओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी, चाहे वो हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, वो उत्तराखंड में ही है। और प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है। सबका सम्मान करना हम सबका संस्कार भी है। देवभूमि अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा यहाँ पर लोगों का सबका स्वागत करती है। तो सभी को बता दिया गया, कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। हमने सभी पक्षों को कहा है। और सोशल मीडिया पर इस पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से चीज़ों को बांटने का प्रयास न हो। अभी पूरा देश एक है। हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, अभी भी आगे बढ़ाएंगे। कर्णप्रयाग में 16 जून को हुई घटना को और पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हरमीत सिंह कालका ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जांच और डीआईजी यशवंत चौहान को सौंपने और साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। साथ ही मामले की विवेचना चमोली से हटाकर हरिद्वार पुलिस को सौंप दी गई है। आज हमारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जथेबंदी है, उनका डेलीगेशन उत्तराखंड के सीएम साहब को मिलने आए। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह कालू, सरदार भूपिंदर सिंह फुल्लर, सुखविंदर सिंह बब्बर जी और इंद्रजीत सिंह गोंटी जी। हमने बात रखी सीएम साहब के आगे जो 16 तारीख को हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर, और ख़ास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है। क्योंकि आपस में अगर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई बनती है और 2 गुटों के अंदर अगर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पुलिस ने एक साइड की बात करते हुए जिस तरीके से उन बच्चों के साथ लॉकअप के अंदर तशद्दुद किया और उन सिख बच्चों को बिना पगड़ियों के कोर्टों में पेश किया, इसमें पूरे सिख समुदाय के दिलों में रोष था। और हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो डीजीपी साहब को इंक्वायरी इसके केस की पूरी तहकीकात करने के लिए बोला गया था और हमारा वफद कल भी उनको मिल के आया था। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है।
मसूरी नगर पालिका परिषद को ईमेल के जरिए बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। खबर मिलते ही पुलिस और खुफिया विभाग, साइबर सेल और बॉम्ब निरोधक दस्ते ने नगर पालिका परिषद को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान यहां पर चलाया है। कई घंटों की जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या फिर विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। साइबर सेल धमकी भरे ईमेल के स्रोत और भेजने वालों की पहचान में जुटा है। लालच वाली कोई भी वस्तु मिलती है उसको आप बिल्कुल भी ना टच करें, ना हिलाएं डुलाएं, क्योंकि उसमें मोशन सेंसर भी लगा हो सकता है। तो आपको कोई भी संदिग्ध या छूटा हुआ लावारिस सामान मिला तुरंत आप 100 नंबर में कॉल करके पुलिस को रिपोर्ट कराएं। अभी आपने पूरा परिसर देख लिया? पूरा परिसर चेक हो चुका है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हाँ। सब खाली करा के पूरा चेक किया गया है, कोई भी संदिग्ध वस्तु हमें प्राप्त नहीं। भी एस्कॉर्ट टीम आई है, उन्होंने नगर पालिका को खाली करने के कहा है। सभी जितने भी हमारे कर्मचारी है सबको बाहर बुलाया है, वो अंदर जा कर के पूरी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। और हमको भी कल शाम को ही ये खबर मिली है कि इस तरीके से एक बम से पालिका को उड़ाने की धमकी मिली है, मेरे कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके तहत हमने पुलिस प्रशासन को ये सूचना दे दी थी कि आप ये इस तरीके की एक धमकी मिली है। अब कितनी सत्यता है, क्या है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चले। उत्तराखंड में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर प्रक्रिया जारी है और इस बीच कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में BLA 1 और BLA 2 नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि कांग्रेस एक भी वैध वोट कटने नहीं देगी और न ही कोई अवैध वोट जुड़ने देगी। डुप्लीकेट्स और एक व्यक्ति के नाम पर कई जगह पर दर्ज वोटों की पहचान कर उन्हें नियम अनुसार हटाने की प्रक्रिया में पार्टी की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। एसआईआर में पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में हमारे BLA 1 और BLA 2 वो नियुक्त हो चुके हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारा ये संकल्प है कि हम प्रदेश में किसी भी हालत में एक भी जायज वोट को कटने नहीं देंगे और एक भी नाजायज वोट को जुड़ने नहीं देंगे। जहां डुप्लीकेसी होगी, जहां ट्रिप्लीकेसी होगी, जहां एक एक व्यक्ति के नाम 2-2, 3-3, 4-4 जगहों में है, उनको हर हाथ में कटवाया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे BLA 1, BLA 2 लगातार काम कर। और वहीं बीजेपी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया है। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर की अखंडता के लिए 23 जून 1953 को सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि 23 जून से 6 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम ये आयोजित होंगे, साथ ही वृक्षारोपण होगा, जिला स्तरीय गोष्ठियां और 6 जुलाई को उनकी 125वीं जयंती भव्य रूप से मनाई जाएंगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक पुरुष हैं। 23 जून 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तब से हर वर्ष लगातार हम लोग उनके विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और इस बार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर डॉक्टर मुखर्जी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का चित्र होगा। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर राम मंदिर में कथित चोरी मामले पर बीजेपी, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि गंभीर मामले में बीजेपी और आरएसएस की चुप्पी, उन्होंने ये कहा कि चुप्पी साधे हुए हैं, कोई स्टेटमेंट निकलकर ना सामने नहीं आ रहा है। आलोक शर्मा ने यह भी दावा कर दिया कि कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज गायब है, जिससे सबूत मिटाने की आशंका बढ़ती है। उन्होंने मामले की सिटिंग जज की निगरानी में जांच और राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है।
और हरिद्वार के टिबड़ी क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजाजी और रेलवे की भूमि से 50 से अधिक आबाद झुग्गियों को हटाकर कब्जा मुक्त करवा दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिली है। अधिकारियों की निगरानी में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि कब्जा मुक्त करवाई गई भूमि पर दोबारा से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभियान को और आगे भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। और राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित लालपुर में एक सिटी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रहे लोगों पर चढ़ गई, जिससे 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को अचानक से दौरा पड़ने से बस ये डिसबैलेंस हुई है और हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को ई रिक्शा और ऑटो से अस्पताल में एडमिट करवाया है। हादसे के कारण क्षेत्र में लंबे समय तक यातायात भी बाधित रहा है। आज प्रातः ISBT के पास में लालपुर के समीप एक सिटी बस के द्वारा अनियंत्रित होकर फुटपाथ में कुछ लोगों को अनियंत्रित होने के कारण कुछ लोगों को चलने से कुछ लोग घायल हुए हैं। उनको तत्काल इंद्रेश हॉस्पिटल में ले जाया गया है। इसमें जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया गया है, बस को भी कब्जे में लिया जा चुका है और इनके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया अभी बात पता लगी है, जो डॉक्टर से अभी प्रथम दृष्टया बात पता लगी है, जो ड्राइवर है उसको कुछ दौरा पड़ने की एक शिकायत थी, उसको लेके उसका भी इलाज भी वहाँ चल रहा है। हम इसका भी चेक करा रहे हैं कि इसके द्वारा जो इसका ब्लड टेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से कोई इसने कंज्यूम तो नहीं किया, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो भी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो इन कारणों का हम लोग पता लगाएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय में भर्ती 15 दिन की नवजात बालिका अंकिता की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश रेफर करना पड़ा है। बालिका जो कि टीरी गढ़वाल के चिनियाली सौड़ ब्लॉक में वेलावाड़ी गांव की रहने वाली है और समय पूर्व जन्मी नवजात है और उसका उपचार जिला अस्पताल में यह चल रहा था। डॉक्टर्स ने स्थिति नाजुक देखते हुए एयरलिफ्ट करने की सलाह दी है, जिसके बाद परिजनों के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। बालिका को जोशियाड़ा हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। और देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जन शिकायतों के त्वरित और स्थायी निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिकायत बहुल क्षेत्रों की GIS मैपिंग कर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कह दिया है। NIC को पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डीएम ने 146 फरियादियों की समस्याओं को सुना और भूमि विवाद, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल, महिला उत्पीड़न समेत सभी मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर देते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज लगभग 145 रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे या इससे रिलेटेड, इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पे ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का गठन दिवस समारोह आयोजित हुआ है और कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और कंपनियों से जुड़े ठेकेदारों ने मांग लेकर संगठनों की मजबूती और एकजुटता का संदेश दिया है और इस दौरान नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। संरक्षक सुरेंद्र सैनी ने कहा कि संगठन ठेकेदारों के हितों की रक्षा, समस्याओं के समाधान, उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। वाले हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का गठन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर हर एक की सुनवाई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की सुनवाई नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन होनी बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है कि अगर हम यूनाइटेड होंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए एक हमने संगठन तय किया है, संगठन बनाया है। इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा, इससे सरकार को फायदा होगा, इससे कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होगा, इससे वर्कर को फायदा होगा, मतलब इसमें सभी का फायदा है, किसी का शोषण नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि जो हमारी एसोसिएशन है वो ऐसे नहीं कि कंपनी के खिलाफ है या वर्कर के खिलाफ है या सिस्टम के खिलाफ है,
वो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है। महोदय, आज सिडकुल यानी हरिद्वार के सभी कॉन्ट्रैक्टर्स का ये वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हुआ है। इसमें सिडकुल के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो सिडकुल के अलावा दूर दराज क्षेत्रों में भी काम करते हैं, इवन पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं, वो सब आए हैं। मेरा बस यही कहना है कि जो वर्कर हैं और कंपनी के ऑनर्स हैं, हम उन दोनों के बीच की कड़ी हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स वर्कर्स को होती है वो हम तक आए और हम उसको मतलब एम्प्लॉयर्स को, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को बताएं। ये होता है कई बार गलतफहमी हो जाती है, कुछ छुटपुइया नेता हैं वो आके नारे लगाने लगते हैं कंपनीज के गेट के बाहर, तो वो हम उनको मतलब कहेंगे, मतलब वर्कर्स को यही है संदेश कि वो ना जाएं, छुटपुइया नेताओं के बहकावे में ना आए। पर्यटन नगरी मसूरी में नगर पालिका परिषद और एसडीएम कार्यालय को धमकी भरा ये मेल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कथित तौर पर खालिस्तानी नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए ईमेल में उत्तराखंड और दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थलों पर बॉम्ब विस्फोट की धमकी दी गई है। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। फिलहाल साइबर सेल जांच में जुटी है। प्रशासन ने भी लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने स्कूल बस और स्टेज कैरिज चालकों के नए जो नियमित प्रशिक्षण और साथ ही जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया और आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता ने कहा है कि इसकी शुरुआत 24 जून से आईडीटीआर झाझरा में होगी, जिससे कि 45 स्कूल बस चालक और अटेंडेंट्स वो भी इसमें भाग लेंगे और विभाग का जो लक्ष्य है वो हर महीने 600 चालकों को प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण में स्कूली बसों से जुड़े नए नियम और बच्चों की सुरक्षा, फास्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग पर भी विशेष जोर दिया जाएगा ताकि दुर्घटना की स्थिति में चालक तत्काल सहायता प्रदान कर सकें। और रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े लोगों के ऊपर चढ़ गई है। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों के गंभीर होने की खबर है। आपको बता दें कि यूपी नंबर की स्कॉर्पियो तेज गति से कलियर क्षेत्र से गुजर रही थी। भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचते ही चालक वाहन पर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क किनारे खड़े लोगों के ऊपर जा चढ़ी है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया है। घटना के बाद हंगामा भी देखने को मिला है। स्कॉर्पियो छोड़कर जो चालक है मौके से फरार है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। और हल्द्वानी में स्वच्छता नियमों के पालन को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में कूड़ा फेंकते हुए नगर निगम के कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसमें खास बात यह रही कि निगम ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर कैमरे और चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। बावजूद इसके निगम का ही कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता हुआ यह कैप्चर हुआ है। मामले पर मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि संबंधित कर्मचारी की पहचान कर ली गई है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खुले में कूड़ा फेंकना या जलाना तरह की गतिविधि करना अपराध है और नगर निगम समय समय पर इस पर चालानी कार्रवाई भी करता है। कल एक वीडियो प्रसारित हुआ है और उसमें जो व्यक्ति कूड़ा फेंक रहा है वो है और निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का मैसेज है लोगों को और कर्मचारियों को? देखिए, भले ही वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो या कोई जन सामान्य हो, खुले में कूड़ा फेंकना या जो नियमों के विरुद्ध कूड़े को जलाना, इस सब अपराध की श्रेणी में। तो भले ही उसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व हो या कर्मचारी हो या जन सामान्य हो, किसी को भी कानून के ऊपर जाने का अधिकार नहीं है और उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।